नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गोब्लॉक्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले अगर देखें तो हथेली की आकृति प्योर आयताकार है और हथेलियों की जो श्रेणी होती है 7 प्रकार की हथेली मानी गई है और उसमें से ये हथेली सबसे उच्च श्रेणी की हथेली है, उच्च कोटि की हथेली है। आपकी हथेली दार्शनिक हथेली है और इसके कारण एनालिटिकल स्वभाव आपका रहेगा, एक जिज्ञासु वाला प्रवृत्ति रहेगा, दार्शनिकता आपके अंदर रहेगी क्योंकि दार्शनिक हथेली है ना, तो दार्शनिकता रहेगी। देखिएगा, स्पष्ट तरीके से आपकी हथेली बता रही है कि आपका जो करियर का मामला रहने वाला है, जिसमें बोलने का बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती हो लेकिन कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल, तरक्की देने वाला रहेगा और आप अच्छी उन्नति भी पाएंगे। या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता हो, जिन कामों में शारीरिक मेहनत की ज़रूरत होती हो लेकिन मस्तिष्क की मेहनत के मुकाबले थोड़ा कम होती हो, ऐसा करियर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल, ज़्यादा तरक्की देने वाला, ज़्यादा उन्नति देने वाला रहेगा और आप अपने जीवन काल में इस वजह से एक बेहतरीन तरक्की को पाएंगे, कामयाबी को हासिल करेंगे। तीसरी बात, आपकी हथेली में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक बुद्धादित्य राजयोग बना हुआ है। ये देख रहे हैं आप, ये ये यहाँ पे बुद्धादित्य जो है राजयोग बना हुआ है। ये इसमें बृहस्पति की मुख्य भूमिका होती। कैसे बनता है? जब ये उंगली, बुद्ध की उंगली सूर्य की उंगली के इस पहले पोरवे तक पहुंच रही हो, ये प्रैक्टिकल रूप में देखना, इसमें 0.1% किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं होती है। ये राजयोग का फल व्यक्ति को 100% मिलता ही मिलता है। आप अपना या अपने परिवार का, अपने दोस्तों का हाथ देखेंगे तो आपको वो लोग उसी करियर में दिखाई देंगे जो राजयोग बताता है। तो ये इसके पहले पोरवे तक, ये इसके जो है इस उंगली से बड़ी, मिडिल फिंगर से छोटी, और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे अभी खैर जो है क्रूर ग्रह शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है, लेकिन फिर भी ये अलग परिणाम देता है। यहाँ पे पुष्ट और सुंदर है, तो बुद्धादित्य राजयोग बना है। क्या होता है ऐसे में? अगर आप मेहनत करते हैं, अपने लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, ठीक है ना, और आपके लक्ष्य ऊंचे होते हैं, अपनी मेहनत को बढ़ाते हैं, एकाग्रता रखते हैं, तो आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में जो है निश्चित तौर पे सफलता पाते हैं। इन्हीं क्षेत्रों में काम करने वाले होते हैं। किन क्षेत्रों में? देवगुरु बृहस्पति से संबंधित क्षेत्र में देखना आप, 100% यही मिलेगा आपको। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है, और कुछ मामलों में राजनीति का क्षेत्र है। ठीक। अब 1% व्यक्ति यदि सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहा हो, फिर ऐसे लोग अपने व्यापार में जाते हैं। व्यापार के कारण जाने जाते हैं, व्यापार के कारण इन लोगों की पहचान बनती है और व्यापार के कारण ही एक ब्रांड बनकर ये लोग उभरते हैं। तो आप निश्चित तौर पे व्यापारी हैं, अभी छोटे मोटे व्यापारी हैं, लेकिन आने वाले समय में बहुत बड़े व्यापारी आप होंगे। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से कह रही है कि आपके जीवन के लिए दिव्य सूर्य क्रिया आपके लिए अमृत है। बिना दिव्य सूर्य क्रिया के आप अपने जीवन काल में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर वास्तव में आपको सूर्य जैसा चमकना है तो दिव्य सूर्य क्रिया करना बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आपने अपने जीवन काल में धन पाना है, प्रतिष्ठा की प्राप्ति करनी है, एक अल्ट्रा लग्जरियस जीवन जीना है
और अपना वर्चस्व हासिल करना है। यकीन मानेगा, आपने प्रतिष्ठा की प्राप्ति करना है, आपको सत्ता की पावर चाहिए और आपको धन चाहिए, तो आपको दिव्य सूर्य क्रिया करना है। उसको मन से करना है, उसको अनुशासन में रहकर करना। अनुशासन का मतलब उसका एक टाइम होता है फिक्स, उसी टाइम वो करनी पड़ती है और उसी विधि से करनी पड़ती है जिस विधि से वो दी गई है। ये एक प्रकार की बहुत बड़ी साधना है और इस साधना के बल पर आप इस यूनिवर्स से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है। ऐसा वैभव, ऐसा नेम फेम और ऐसी प्रतिष्ठा ये देता है क्योंकि राजा है और इस साल तो मंत्री भी यही है। तो ग्रहों का राजा होते हुए और साक्षात नारायण है। तो जो कुछ आपने प्राप्त करना है वो इन्हीं से प्राप्त करेंगे। इस पे आते हैं, लेकिन सबसे पहले देखेंगे आपकी करियर और धन की रेखा। शानदार स्थिति में जो है चंद्रमा से निकल करके और अपने स्वस्थान जो है यहाँ पे शनि पर जा रही है और यहाँ पे अंगूठे में इस प्रकार से शानदार रेखाएं स्पष्ट बन रहे हैं और यहाँ पे एक कोबड़ बन रही है। ध्यान से देखिएगा इस चीज को है। और यहां से भी देखेंगे तो धीरे धीरे एक रेखा और जाती हुई दिखाई दे रही है। दो भाग्य रेखाएं आगे निकल रही है और चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। आपके जीवन में 40वें वर्ष क्रॉस होते ही 41 ईयर से आपकी करियर और धन की रेखा आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर ले आ रही है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी ला रही है। ये बता रही है कि प्रत्येक दिन आपको धन मिलने की संभावना रहेगी। मिलेगा ही मिलेगा। कितना मिलेगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और योग्यता के अनुसार मिलेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, सूर्य की स्थिति कैसी है इस पे बहुत ज्यादा निर्भर करेगा और देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कैसी है इस पे भी बहुत ज्यादा निर्भर करेगा। वही शुक्र की स्थिति पे भी उस समय जो है निर्भर करेगा। लेकिन जो संभावनाएं हैं ये 0.1% भी किंतु परंतु नहीं है। प्रत्येक दिन धन आएगा आपके मस्तिष्क शक्ति और योग्यता के अनुसार। अगर लंबे दौर से आप सोच रहे हैं कि अपने घर का सुख प्राप्त हो लेकिन नहीं हो पा रहा है, लाख प्रयास करने पर भी आप हार चुके हो, आप थक चुके हो, कोई रास्ता आपके पास नहीं बचा हुआ है, तो 41 से 45 के बीच में यहाँ पे भी दो रेखाएं देख रहे हैं आप, ये आपको अपने घर का या तो सुख मिल जाएगा अपने कमाए हुए पैसों से, अपना मनपसंद घर, या तो उसकी नींव रख लेंगे। अगर आप लंबे दौर से सोच रहे हैं कि मुझे एक लग्जरी गाड़ी का सुख मिले, लेकिन आपके सारे प्रयास जो है विफल हो गए हैं, आपकी सारी मेहनत जो है बर्बाद हो गई है, तो भी 41 से 45 के बीच में शानदार वाहन का योग है। चाहे ईएमआई में खरीदेंगे आप, लेकिन 100% आपके पास वाहन आएगा अगर आप चाहेंगे तो। और सामर्थ्य हो, नहीं भी चाहेंगे तो थोड़ी आएगा, है ना। तीसरा, अगर आप अपने व्यापार को बढ़ाना चाह रहे हैं, उसका विस्तार करना चाह रहे हैं, फैलाव करना चाह रहे हैं, उसकी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो 41 से 45 के बीच में एक शानदार योग बन रहा है। और ठीक इसकी वजह से 45वें वर्ष से दोनों भाग्य रेखाओं का प्रभाव पड़ रहा है, तो सारे ग्रहों का एक सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा 45 ईयर से। और 45 ईयर के आसपास ही आपकी भाग्योदय की स्थिति आ रही है। आपका भाग्योदय जबरदस्त रूप में उभर रहा है, पूर्ण भाग्योदय जिसको चरम पे कहते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात देखेंगे, गूढ़ ज्ञान भी आपके अंदर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन पार्टनरशिप में काम न करें। आपके लिए पार्टनरशिप में काम करना बहुत अच्छा नहीं रहेगा, ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये रेखाएं हैं और ये रेखा उभर रही है, ये बता रहा है कि जैसी स्थितियां बन रही है,
हो सकता है 42 ईयर में 42वें वर्ष में आपको अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिल सकती है। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप अपने जीवन काल में निर्धन नहीं रहेंगे, आप अपने जीवन काल में गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन जब आप सफलता की सीढ़ियों को चढ़ रहे होंगे न, तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आने वाली है। और ये व्यक्ति के गिराने के लक्षण है। जब अहंकार आता है तो इससे आपको बहुत संभल कर चलना होगा, क्योंकि आप इन कारणों से धार्मिक भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीजों में ये योग बहुत अच्छा दिखा रहा है, और विशेषकर धन के लिए बहुत ही अच्छा है ये, ठीक है ना। और व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को भी ये दिखा रहा है। और वहीं आप अंगूठे को देखें, अच्छा खासा लंबा है आपका अंगूठा। और हम हस्तरेखा शास्त्र की माने तो यहाँ पे ये अंगूठा बहुत अच्छा माना गया है। आप कहीं ना कहीं शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान रहेंगे। आगे चलकर आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और जीवन में खूब और बहुत बड़ी तरक्की भी करेंगे। ये निश्चित आपका अंगूठा बता रहा है शुक्र के कारण। अब यहाँ पे एक छोटी चीज देख लीजिएगा। ये देखिएगा 3 लकीरें। पहली लकीर है ये आपका स्वास्थ्य, आपका आरोग्य और आपका तंदुरुस्ती। अभी तक ये दिखा रहा है कि कोई ऐसा रोग नहीं होने वाला है जो जीवन को संकट में डाले या जो लाइलाज हो। माने स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती के मामले में आप लकी रहने वाले हैं। दूसरा है धन और संपत्ति। ये आपकी जो है भाग्य की लकीर से संबंध रखता है, तो आपको एक अच्छी संपत्ति का योग भी दिखाई दे रहा है और अच्छा धन भी आप अपने जीवन काल में अर्जन करेंगे। तीसरी रेखा उभर रही है, ये रेखा 45 ईयर से आपके लिए काम करेगी। ये है सुख की रेखा। आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का 100% सुख मिलेगा। अब ये 3 रेखाएं हैं किस पे हैं? केतु पे। केतु क्या है? मोक्ष का कारक है। केतु हमारे कलेक्टिव कर्माज को दिखाता है। तो ये केतु यहाँ पे क्या बता रहा है? प्योर बता रहा है, एक्यूरेट बता रहा है कि पूर्व जन्म में जो आपका पिछला जन्म था, इसमें वास्तव में आपने बहुत अच्छे और पुण्य कर्म किए हैं। इसका क्या मतलब है कि पूर्व जन्म में भी आप क्या है? मनुष्य थे और बहुत अच्छे कर्म किए हैं, जिसके कारण आपके कर्माज ने आपको फिर से मनुष्य योनि में रखा है। 84 लाख योनियों में आपने भुगतान नहीं किया है। हाथ के अनुसार, यहाँ पे जन्म पत्री नहीं कह रहा हूं। और ये तो एक्यूरेट कह रहा है इस चीज को। और इसके कारण आपको ठीक 42 ईयर से 42वें वर्ष से अच्छा धन मिलना शुरू हो जाएगा और अच्छी नॉलेज भी आपको अर्जन होनी शुरू हो जाएगी। और दूसरी चीज देखिएगा, ये आपका जीवन रेखा है, अंत में 2 भागों में विभक्त है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान होंगे। लेकिन 2 कमियां ये देती है यहाँ पे केतु से मिलने पर। क्या? एक तो ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक दौर होता है, यहाँ पे ज्वाइंट भी है, इसमें कई बार ऐसे व्यक्ति को संघर्षों का सामना करना पड़ता है, कई बार उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं, कई बार अस्थिरता का सामना करना पड़ता है, और ये 100% आपने किया होगा। दूसरा, ज्यादातर आपकी तरक्की जन्म स्थान से दूर है। जन्म स्थान में रहकर उस प्रकार की तरक्की नहीं है जिस प्रकार के आपके ग्रह और नक्षत्र हैं। अगर वास्तविक तरक्की पाना चाहते हैं तो जन्म स्थान से दूर आपको अपना कर्म स्थान बनाना होगा। अब फटाफट एक चीज देखते हैं, फिर आपके सवाल ले लेते हैं। यहां पे देखेंगे तो इस प्रकार से ये शानदार चीज बन रही है, ये देख रहे हैं आप। ये
ये। अब ये है चतुष्कोण 1 और 2 और ये है त्रिकोण। त्रिकोण किस पे है? राहु पर है। अब इसमें पहला स्तंभ कौन है? आपकी मस्तिष्क रेखा। कैसी है? बहुत सुंदर है। इसका मतलब है कि ठीक 40वें वर्ष के बाद से इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत बड़ा पड़ने वाला है। इससे आप दिमाग से बहुत इंटेलिजेंट, बहुत शार्प माइंडेड हो जाएंगे। आप चेंज को, बदलाव को पसंद करेंगे और जैसे जैसे चीजें बदलेंगी, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में विश्वास रखेंगे। वहीं क्या हो रहा है, यहां से निकल करके जो ये रेखा जा रही है, भाग्य की लकीर, ये आपके सौभाग्य में वृद्धि कर रही है। कब से? 42 ईयर से। ठीक है ना? आपको इस समय भाग्य की लकीर का भी बहुत अच्छा सहारा मिलेगा। जब जब आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं हार गया हूं, अब लगता है कुछ नहीं हो सकता, मुझे मदद की सख्त जरूरत है, उसी वक्त ईश्वरीय कृपा, आपकी इष्ट की कृपा आपके ऊपर होगी। अंत समय में पैसा रास्ता बना के आपके पास आएगा। अंत समय में कोई ना कोई मदद रास्ता बना के आपके पास आ जाएगी। अब वहीं पे देखेंगे, ये बुध की लकीर भी बहुत शानदार स्थिति में आ रही है और यहां से डबल ऊर्जा प्रोवाइड कर रही है। तो ये आपको वाणी का धनी बनाएगी। बातें ऐसे करेंगे कि लोग आकर्षित हो जाएं और व्यापार की एक गहरी समझ रखेंगे। अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाला व्यक्तित्व उभरेगा। कॉम्पिटिटर पर नजर रखेंगे। कोई कुछ नया कर रहा है और वो आपके पास नहीं है, तो तुरंत उसे अपने जीवन में कॉपी करने की आप कोशिश करेंगे। ये बहुत अच्छी चीज दिखाई दे रही है। लेकिन इसके कारण आपके जीवन में एक चीज रहेगी, वो नेगेटिव भी हो सकता है। जब आप किसी चीज की चाह बहुत ज्यादा करेंगे ने कि ये मिल जाए, वही आपको नहीं मिलेगी। और जब आप कहेंगे ने यार छोड़ो, अब तो ये बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, वही चीज आपको मिलने लग जाएगी। लेकिन इसके कारण एक बेहतरीन चीज भी आपके साथ जुड़ जाएगी। आपके पास सिक्स सेंस की पावर भी होगी और आप चीजों को भांप जाएंगे, आप लोगों को भांप जाएंगे और उनकी अंदर की बातों को समझने लगेंगे। अब यहां पे देखिएगा, अभी क्या है कि यहां से रेखा इसको वो कर रही है और ये रेखा भी पूरी तरह से जो है यहां पे ठीक नहीं है। तो क्या हो रहा है कि पैसा नहीं बचा पा रहे हैं आप। पैसा आ तो रहा है तो जा भी रहा है, और जैसे कमा रहे हैं और सोच रहे हैं इस महीने तो पैसा बचाना ही है, उसी महीने कोई नया काम आपके सर पे आ जा रहा है। ये आपके साथ 100% हो रहा है। ठीक। अब एक चीज और देख लेते हैं, फिर आपके सवाल फटाफट लेते हैं हम। यहां पे ये सूर्य का पर्वत है, इसकी स्थिति जरा बारीकी से देखें आप। अगर आप हस्तरेखा में विशेष रुचि रखते हैं और एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के इंसान हैं, अगर आप महिला हैं, अपना लेफ्ट हैंड देखें। चाहे आप कार्यरत हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप पढ़ रही हैं, बच्चे हैं, 100% आप लेफ्ट हैंड देखें शास्त्र विधि के अनुसार। अगर आप पुरुष हैं और पुरुष प्रकृति ही आपकी है, आप अपने राइट हैंड देखें। शास्त्र कहता है अथातः संप्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम। मानी जब भी आप हस्तरेखा के ऊपर विचार करो, देखो, तो दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम। दक्षिण मानी राइट। राइट हैंड पुरुष का देखना शुभ माना गया है। ठीक है ना? दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम वामे वामाकरम शुभम। वाम भाग में बैठने वाली जो लक्ष्मी है, जो प्रकृति स्वरूपा है, जो मातृ रूप है, उनका वाम हस्त देखना, लेफ्ट हैंड देखना शुभ माना गया है। तो इसी नियम का हमें पालन करना है। ठीक। अब यहां पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये देखिएगा, ये दिखाई दे रहा है पहला चीज। इसका मतलब है आप जीवन काल में कुछ बदलाव करने वाले हैं, कार्य क्षेत्र में बदलाव का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा क्या दिखाई दे रहा है इसके कारण? ये बहुत सारी रेखाएं,
आपके मन में बहु विचार उत्पन्न हो रहे हैं, कभी ये करना चाह रहे हैं, कभी वो करना चाह रहे हैं, और न ये कर पा रहे हैं, न उसी में सफल हो पा रहे हैं, बीच के रह गए हैं। तीसरा, जब ऐसी स्थितियां आती हैं ये वाली, तो ऐसे लोगों को कर्जे से बच के चलना चाहिए। ऐसे लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो जाता है, कर्जे के दलदल में फंस जाते हैं और बाहर निकलने का रास्ता बहुत मुश्किल होता है। तीसरा क्या होता है, जब ये स्थितियां हो और सूर्य भी पुष्ट न हो, इसी प्रकार का हो जैसे इनका है, तो जो आप मेहनत करते हैं, जो आप परिश्रम करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पाता है। जो आपके अंदर क्वालिटी होती है, जो आपके अंदर योग्यता होती है, उस तरह से चीजें उभर कर निखर के नहीं आ पाती हैं। ऐसे में एक सहजता से, एक सरलता से व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको वो ग्रोथ कभी नहीं मिल सकती जिसके लिए आप अपने आप को खपा रहे हो। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में न तो वो विस्तार मिलेगा, न वो फैलाव मिलेगा, न वो नाम मिलेगा, न वो यश मिलेगा, न आप उस प्रकार का ब्रांड बनकर उभर पाएंगे जिसके लिए सब कुछ दांव पे लगा के आपने व्यापार में गए थे। ठीक। अब तीसरी चौथी चीज देखिएगा, इसमें जरा ध्यान से देखिएगा, सूर्य बहुत महत्वपूर्ण है आपका। सबसे पहले मुझे दिखाना चाहिए था, लेकिन सबसे पहले हथेली में अगर जो है नेगेटिव चीजों को ही दिखाओ तो मोरल डाउन होता है। जब आगे भविष्य बहुत अच्छा है तो पहले वही दिखा ले। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये रेखा जा रही है, यहां से एक रेखा बुध की ओर जा रही है। ठीक, ये बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन पर देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं इस समय। सम्मान तो आ रहा है, लेकिन परेशानियां भी साथ साथ आ रही हैं। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आपकी परेशानियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। ये स्थितियां ये बनाता है। अब ये स्थिति बनती क्यों है? यहाँ पे जब लंबे दौर से जो है हमारा जो रूटीन होता है, हमारी जो दिनचर्या होती है, वो बैलेंस अवस्था में न होना, वो असंतुलित अवस्था में आ जाए, तो धीरे धीरे जो हमारे शरीर के 7 मेजर चक्र हैं, अष्ट चक्रों में से, वैसे 114 चक्र होते हैं, उसमें अष्ट चक्रों की महत्ता है, और उसमें भी 7 मेजर चक्र इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में रहते हैं। और जब उनका तालमेल जो है बिगड़ जाता है ना, तो हमारा हथेली में सूर्य खराब हो जाता है और उसका प्रभाव हमारे जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। फिर सब कुछ बिखर जाता है। ऐसे में जो आपका शारीरिक स्वास्थ्य है, जो आपके जीवन की आंतरिक खुशियां हैं, जो उत्साह होना चाहिए, जो ऊर्जा होनी चाहिए, जो धन की स्थिति होनी चाहिए, जो ब्रांड बनने की स्थिति होनी चाहिए, वो हमसे बिखर जाती है। उन चीजों की हमें चिंता करनी पड़ती है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? 2 चीज आपको अपने जीवन में करना है। एक तो दिव्य सूर्य क्रिया और एक सूर्य उपासना। अगर वास्तव में आप अपने जीवन काल में कुछ करना चाहते हैं, उससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारे जो शारीरिक चक्राज है वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे। और जब ये तालमेल में आ जाएंगे, आपका शारीरिक स्वास्थ्य बेहतरीन होगा, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इनकी आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये हमेशा आपके साथ बनी रहेंगे। ठीक। वैसे तो एक नेगेटिव ऊर्जा भी है। अब इतनी चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। आपके सवाल ले लेता हूं। देखिएगा, आप लिखते हैं कंप्यूटर का बिजनेस है लेकिन आजकल कुछ डाउन है, काम बनते बनते आखिरी पल में बिगड़ जाते हैं। इसका मुख्य कारण आपका सूर्य है। सूर्य जब इस प्रकार से हो और यहाँ पे राहु में इस प्रकार की चीजें हो, ये
तो इसके कारण 100% जो है कंप्यूटर और साइंस का मालिक राहु है। लेकिन यहाँ पे राहु का उपाय नहीं करना है, यहाँ पे सूर्य को बलवान बनाना है। सूर्य जब अपना तेज बहुत ज्यादा करेगा तो राहु उसके तेज से मुरझा जाएगा और अपनी जो नेगेटिव पावर है उसको छोड़ नहीं पाएगा। तो आपको क्या करना है, सूर्य को प्रबल करना है, तो निश्चित तौर पे जो है आपको लाभ होगा। लेकिन बड़ा लाभ कब है, 41 ईयर से। चीजें कब सुधर रही हैं, 41वें वर्ष से। तब तक थोड़ा सा नरम गरम हमेशा बना रहेगा, उसके बाद भी लकीरें बदलेंगी। क्या वास्तविक प्रभाव पड़ता है, आपको हर साल जो है हथेली का विश्लेषण वैसे करवाना चाहिए। दूसरा, आप लिखते हैं कर्ज खत्म नहीं हो रहा है, हर 4-5 महीने में कोई ना कोई नया कर्ज लेना ही पड़ता है बिजनेस चलाने के लिए। मैंने कहा था ना कि ये चीज अगर ऐसी हो तो व्यक्ति को कर्जे का सामना करना पड़ता है। जब ये दोनों चीजें ठीक हो जाएंगी, अब इसके लिए मैं एक प्रैक्टिकल जो है उपाय दूंगा। एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है और एक सूर्य उपासना। बस ये 3 चीजें आपको करनी है अपने जीवन में, अगर वास्तव में जीवन को एक ब्रांड बनाना चाहते हैं तो। तीसरा, नया कुछ काम करने की सोच रहा हूं, लेकिन क्या काम किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा था ना, बहुत सारी रेखाएं बहु विचार उत्पन्न करता है। कभी व्यक्ति ये करना चाहता है, कभी वो करना चाहता है, नहीं ये कर पाता है, ना उसी को जो है ठीक कर पाता है, बीच में लटक जाता। तो वही हाल सूर्य के कारण है। अब ये लिखते हैं, परिवहन का काम या कृषि से जुड़ा हुआ कुछ काम करने का सोचा था, लेकिन योजना कुछ आगे नहीं बढ़ पाई। ये आपने अच्छा सोचा था और ये परिवहन का जो काम है आपका, इन दोनों से संबंधित था, दोनों ये बहुत अच्छे हैं। लेकिन क्या करें, सूर्य और राहु की स्थिति आने के कारण आपको कहीं न कहीं इस योजना का फायदा नहीं मिला, ये पृथ्वी पे उतर के नहीं आई। तो क्या करना है, आपने अपने सूर्य को और अपने राहु को ठीक करना है। कंप्यूटर का काम आगे बढ़ाया जाए या नहीं, आपका मार्गदर्शन चाहिए। मैं तो कह रहा हूं, अभी शांत बैठे रहो, ज्यादा मत सोचो, जो चल रहा है उसको धीरे धीरे चलाओ। समय नहीं, आपका दौर आएगा, जैसे आपकी हाथ की रेखाएं हैं, लेकिन कुछ समय धैर्य रख के चलना होगा। आगे आने वाला समय कैसा रहने वाला है, क्या कुछ पैसा बचाकर बच पाएगा या ऐसे ही कर्जे में चलते रहेंगे। ये तो सबसे पहले मैंने बोला कि भाग्योदय कितना तगड़ा है आपका, ठीक है। अब देखिएगा, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो कामयाब तो आप होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी और कई बार दौड़ा भागे का काम भी करना पड़ता है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की बहुत अच्छी इच्छा रहेगी। रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, आगे चलकर इसका लाभ होगा। 2 कारणों से आप अपने जीवन काल में सफल होंगे। पहला कारण, खुद के बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर डेवलप हो रहा है, इसके कारण आप सफल होंगे। दूसरा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहने वाली है, इसके कारण आप सफल होंगे। महत्वाकांक्षाएं बहुत अच्छी रहेंगी, लेकिन भगवान जो है विष्णु की साक्षात कृपा है, आगे चलकर आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है। बौद्धिक स्तर भी बहुत अच्छा रहेगा, एक से ज्यादा स्रोतों से धन कमाएंगे 42 ईयर से, और लंबी और हवाई यात्राओं का भी आपको मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। इनके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। शुक्र की स्थिति देखें तो आगे चलकर शुक्र ग्लैमर देता हुआ दिखाई दे रहा है, सुखद जीवन देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी थोड़ा कंफ्यूजन, उलझन और दुविधा भी दिखाई दे रही है, जो निर्णय लेने की ताकत है उसको ये छीण करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि वास्तव में करना क्या चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए। दिव्य सूर्य क्रिया में इसका उपाय दूंगा, जरूर करें। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा कंफर्टेबल फील करेगा।
अभी कम से कम 2 वर्षों तक दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का जो भोग है उसके बीच में हल्की-फुल्की परिस्थितियां आ सकती हैं। परिवार को लेके भी हल्की-फुल्की चिंताएं रह सकती हैं और धन की दिक्कतें भी थोड़ी बहुत बढ़ सकती हैं। तो जो उपाय दूंगा विधिवत तरीके से करें। शनि आगे चलकर बड़ा लाभ दे रहा है, लेकिन अभी बेवजह की कभी-कभी चिंताएं दे रहा है या कोई ना कोई वजह बनाती हुई दिखाई दे रहा है। सूर्य के बारे में हमने बता दिया। बुध को भी थोड़ा प्रबल करने की कोशिश करें। हरी सब्जी है, हरे फल है और हरी दालें हैं, ज्यादा सेवन करने की कोशिश करें, आपको लाभ होगा। चंद्रमा आपका बहुत अच्छी स्थिति में है, मन को बहुत अच्छा रखेगा, कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा और आगे चल कर क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके, आपके सभी सवालों को भी विश्लेषण में शामिल करके आपको विधिवत तरीके से एक विस्तार पूर्वक बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।